हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थेरेपेटिक मिस एडवेंचर के बारे में। तो थेरेपेटिक मिस एडवेंचर होता क्या है? मान लो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है और डॉक्टर ने जितना प्रिकॉशन उसको लेना चाहिए था सारा प्रिकॉशन लिया है, उसके बावजूद भी अगर पेशेंट को कोई डैमेज हो जा रहा है या फिर पेशेंट की डेथ हो जा रही है तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा और ये पनिशेबल नहीं होता है। हाँ, अगर वहीं पेशेंट जो डॉक्टर है वो प्रिकॉशन नहीं लेता तो फिर वो किस में आ जाता? तुम्हारा मेडिकल नेग्लिजेंस में आ जाता। तो इसलिए इसमें देखो कहा गया है एक्सीडेंट या फिर कोई मिस चांस हो जा रहा है, मतलब कोई अनलकी अकरेंस हो जा रहा है, ट्रीटमेंट के समय कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से पेशेंट को डैमेज हो रहा है या फिर पेशेंट की डेथ ही हो जा रही है, तो तुम्हारा थेरेपेटिक मिस एडवेंचर में आएगा। एडिक्वेट प्रिकॉशन लेने के बावजूद, जितना प्रिकॉशन ले सकता है उतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी डैमेज हो जा रहा है तो। और देखो, ये एक्सीडेंटली होता है और अनइंटेंशनली होता है, मतलब ये डॉक्टर ने जानबूझ के नहीं किया, उसका वो इरादा नहीं था करने का। तो ट्रीटमेंट के समय अक्सर ऐसा हो जाता है। और थेरेपेटिक मिस एडवेंचर देखो 3 प्रकार का होता है। एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है थेरेप्यूटिक और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक की बात करें तो डायग्नोस्टिक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है और उसको लिए वो कोलोनोस्कोपी कराने गया है। जिसको कोलोनोस्कोपी नहीं पता तो इसमें क्या होता है, एक पतली सी टिप होती है जिसकी टिप पर कैमरा लगा होता है और उसको एनस के रास्ते से इंसर्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो रेक्टम और जो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी या फिर कोई चेंजेस है तो हम स्क्रीन पे, डॉक्टर स्क्रीन पे देखता है तो उसको पता चलता है कोई कोई कैंसर या फिर कोई बीमारी तो नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कोलोनोस्कोपी करते समय जो है जो सिग्मॉइड कोलॉन है, सिग्मॉइड कोलॉन पे क्या होता है, परफोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो फीकल मैटर है वो बाहर रिलीज होने लगते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारा एब्डोमेन है और एब्डोमिनल ऑर्गन है। तो जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन और एब्डोमेन होते हैं किससे लाइंड होते हैं? ये पेरिटोनियम से लाइंड होते हैं। पेरिटोनियम की एक कवरिंग होती है उससे लाइंड होते हैं। और जब जब तुम्हारा सिग्मॉइड कोलान में पंक्चर हो जा रहा है, इसकी वजह से फीकल मैटर रिलीज हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी में, और ये तुम्हारा कहाँ जाएगा? एब्डोमिनल आर्गन में जाकर डिपॉजिट होने लगेगा और फिर क्या कराने लगेगा? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कराने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? पेरिटोनाइटिस, क्योंकि फीकल मैटर की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फीकल पेरिटोनाइटिस। तो कराने गए थे कोलोनोस्कोपी और हो क्या गया? फीकल पेरिटोनाइटिस। तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये अनइंटेंशनली हुआ या फिर क्या है कि एक्सीडेंटली हो रहा है। ठीक, तो ये तुम्हारा किस में आएगा? डायग्नोस्टिक टाइप में आता है। और ये एक तरह का थेरेप्यूटिक मिस एडवेंचर है। और एक होता है थेरेप्यूटिक, बहुत सी दवाएं होती है जिनका कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, स्टेरॉयड है, एंटी कैंसर ड्रग है। तो किसी पेशेंट में अगर लंबे समय तक चल रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आगे चल के उसको कोई ना कोई अदर डिजीज़ भी होने की खतरा बढ़ जाता है। तो तुम्हारा थेरेपेटिक में आता है। या फिर किसी पर्सन में अगर पेनिसिलिन लंबे समय चल रही है तो फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को उसमें मिल सकती है। ठीक, बाकी अगर जैसे कि कोई डॉक्टर अगर उसको पता है कि ये पेशेंट इस ड्रग के लिए सेंसिटिव है फिर भी वो उस ड्रग को चलाया जा रहा है बस खुद की बेनिफिट के लिए, तो तुम्हारा जो है क्राइम है और वो तुम्हारा मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ये पनिशेबल होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस पनिशेबल होता है। और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में तुम्हारा आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल हम कब करते हैं? जैसे किसी कोई नई टेक्निक आई या फिर कोई नई दवा आई, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जानने के लिए क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। और ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिनके लाइफ की चांसेस वैसे भी काफ़ी कम होती है। तो क्लिनिकल ट्रायल करते समय अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जा रही है फिर कोई डैमेज हो जा रहा है तो उसके लिए भी डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता। और ये भी किस में आता है? तुम्हारा थेरेपेटिक मिस एडवेंचर में आता है। तो सब मिला के थेरेपेटिक मिस एडवेंचर में डॉक्टर जो है इज़ नॉट लायबल। वहीं पे तुम्हारा जो मेडिकल नेग्लिजेंस होता है उसमें जो डॉक्टर जो पनिशेबल होता है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया थेरेपेटिक मिस एडवेंचर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।